हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लव नेक्स्ट डोर कोरियन ड्रामा का एपिसोड 1। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे मेन लीड्स के मॉम्स को, जो कि उनके दोनों फ्रेंड्स के साथ हाइकिंग में आए होते हैं। जहाँ पर हमारा मेल लीड सियोंग हो एक आर्किटेक्ट था, वहीं पर ही हमारी फीमेल लीड रियू यूएस के सेकंड रिचेस्ट कंपनी में जॉब करती थी। इन दोनों के मॉम एक दूसरे को तब से जानते हैं जब से सियोंग हो और रियू 5 साल के थे। अब इनके बच्चे अपने अपने लाइफ पे सेटल हो गए थे, तो इनके बीच में हमेशा कंपटीशन चलता रहता है, सियोंग हो अच्छा है या फिर रियू अच्छी है। सियोंग हो की मॉम कहती है हाल ही में उसने एक लाइब्रेरी डिजाइन किया था, वैसे उसे अवार्ड भी मिलने वाला है। तुम लोग ये जानते ही हो कि वो यूनिवर्सिटी में टॉपर था। उसने खुद का एक कंपनी खोला है, शायद वो नेशनल स्विमिंग टीम से भी है। इतना कुछ सुनने के बाद रियू की मॉम कैसे चुप रह सकती थी। वो भी कहती है तुम लोगों को तो पता ही है, मेरी बेटी भी यूनिवर्सिटी टॉपर थी। उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही उसे यूएस के सेकंड रिचेस्ट कंपनी से जॉब ऑफर आया था, जिस वजह से उसने उस जॉब को एक्सेप्ट कर लिया और अब वो यूएस में ही रहती है। इनकी ये सभी बातें सुन के इनकी दोनों फ्रेंड्स ऐसे जाने लगती है, क्योंकि ये लोग जानते थे ये सब कुछ इनका रोज का काम था। इसके बाद हमें उसी अवार्ड सेरेमनी के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर सियोंग हो को अवार्ड मिलने वाला था, लेकिन सियोंग हो अभी तक नहीं आता, जिस वजह से उसकी कंपनी का को सीईओ मियोंग और एक एम्प्लॉय परेशान थी। वही सियोंग हो तो एक फ्यूनरल डायरेक्टर से मिलने के लिए आया होता है। वो उनसे कहता है मैं एक मेमोरियल पार्क डिजाइन करना चाहता हूँ, फैमिली के मरे हुए लोग और फ्रेंड्स को वो लोग याद करने के लिए उस पार्क में आ सके। एंड यहाँ पर डायरेक्टर को भी उसका ये आइडिया पसंद आता है, लेकिन तभी सीईओ मियोंग से उसे कॉल करके कहता है अवार्ड सेरेमनी में आने के लिए, जिस वजह से वो टाइम से अवार्ड सेरेमनी में पहुंच जाता है एंड अवार्ड को लेकर वो चला जाता है। अगले सीन में हम रियू के मॉम को वेडिंग इन्विटेशन कार्ड देते हुए देखते हैं, क्योंकि 1 मंथ बाद रियू यूएस में ही मैरिज करने वाली थी। अगले सीन में हम रियू को देखते हैं, जो कि आज की फ्लाइट से यूएस से कोरिया वापस आई थी एंड उसे पिकअप करने के लिए उसकी बेस्ट फ्रेंड मोयुम आती है। रियू को बहुत ज्यादा भूख भी लगी थी, तो मोयुम उसे एक रेस्टोरेंट लेकर आती है। उस रेस्टोरेंट को देख रियू बोली यहाँ पर हम जब हाई स्कूल में थे तब आया करते थे। तब यहाँ पर रियू का भाई डोंगजिन आ जाता है, जिसे देख के ये दोनों छुपने लगते हैं। डोंगजिन इन दोनों को देख के कह रहा होता है क्या दोनों बीमार है कि ऐसे ये लोग बिहेव कर रहे हैं। फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मोयुम बोली रियू से तुम अपने भाई से क्यों छुप रही थी। वो बोली क्योंकि मुझे सरप्राइज देना है। अगले सीन में हम देखते हैं ये दोनों अपने साथ बैलून्स लेकर जा रहे होते हैं। मोयुम तो बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन जाते जाते रियू के एक कदम रुक जाते हैं। मोयुम बोली तुम रुकी क्यों हो, जल्दी चलो, तुम्हारे मॉम के आने से पहले हमें घर को डेकोरेट करना है। वो बोली तुम मुझे प्रॉमिस करो चाहे कुछ भी हो जाए तुम आज पूरा दिन मेरे साथ रहोगे। वो बोली तुम्हारा मतलब क्या है। तभी मोयम के पास एक कॉल आ जाता है। उस कॉल का अटेंड करने के बाद वो जा रही होती है। रियू उसे रोक के कहती है तुम कहाँ जा रहे हो। वो बोली मुझे इमरजेंसी है, ये कह के वो चली जाती है। अगले सीन में वो जाते हुए सोच रही होती है एक जगह को देख के, यहाँ पर एक सुहाना हुआ करता था। बचपन में उसकी मॉम एंड सॉन्ग यो की मॉम जबरदस्ती इन दोनों को यहाँ पर बात लाने लाया करते थे। ये लड़कियों का सोना था। प्रेजेंट में रियू कहती है हमारी मॉम बहुत ज्यादा क्रूएल थे, वो कैसे मुझे और सियोंग यो को एक ही बात शेयर करने के लिए कह सकते थे। वैसे वो वक्त अब गुजर गया। तभी पीछे से सियोंग यो उसे कहता है तुम कौन हो। वो जब पीछे मुड़ती है तो दोनों ही एक दूसरे को देख के शॉक रहते हैं। सियोंग यो बोला रियू तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो बोली वैसे ये लाइन तो मेरा था और मुझे पूछना चाहिए था, तुम यहाँ पर कर रहे हो। सियोंग यो बोला तुम जहाँ पर खड़ी हो ये मेरा जगह है। ये सुन के वो कहती तो अब मुझे हंसाओ भी मत, ये कह कि ये तुम्हारा जगह है। वो उसके पास आके बोला मैं सीरियस हूँ, ये मेरा ही जगह है। ये सुन के वो जा रही होती है, लेकिन तभी वो नोटिस करती है एक साइड से उसकी मॉम एंड दूसरी साइड से उसके डैड आ रहे थे एंड अब तो वो फंसने वाली थी, इसलिए वो जल्दी से जाके एक बॉक्स के अंदर छुप जाती है। सियोंग यो बोला तुम ये क्या कर रही हो। वो बोली मैं बात नहीं कर सकती, तुम बस मेरी एक बार हेल्प कर दो। वो तो छुप गई थी, लेकिन उसका लगेज बाहर ही रह गया था। रियू की मॉम आके बोली ये लगेज किसका है, और बातें ही बातों में सियोंग यो बोल देता है कि ये मेरा लगेज नहीं है, लेकिन अंदर से रियू आवाज करती है, जिस आवाज को समझ के वो क्या कहता है हाँ ये मेरा ही लगेज है। रियू के डैड तो उस बॉक्स को फेंकने वाले थे, लेकिन किसी तरह सियोंग यो उन्हें रोक लेता है एंड उन लोगों के जाने के बाद रियू उस बॉक्स के अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सियोंग यो उसे रोकते हुए पूछने लगता है तुम तुम्हारी मॉम से क्यों छुप रही थी, लगता है तुमने यूएस में कुछ ट्रबल क्रिएट कर दिया है, इस वजह से तुम यहाँ पर वापस आ गई हो। रियू उस बॉक्स को फाड़ के बाहर आके बोली ये तुम्हारा न्यू ऑफिस है ना, क्या मैं इसके बाथरूम को यूज कर सकती हूँ। ये कह के वो बहाने से अंदर जाके उसका ऑफिस को देखने लगती है। इसी चक्कर में एक वायर से उसका पैर लग जाता है, इस वजह से उसके ऊपर एक बुकशेल गिरने वाला था। तभी सियोंग यो आके उसे बचा लेता है, लेकिन बुकशेल में जो एक हैवी मेटल का स्टैचू था वो उसके ऊपर गिर जाता है, जिस वजह से उसे लग जाता है। तभी रियू उसे कोट को ऊपर करके देखने लगती है उसे चोट लगा है या फिर नहीं। बॉडी में एक स्कार को देख वो फ्लैशबैक याद करने लगती है। और हम देखते हैं बचपन में कुछ बच्चे सियोंग यो को परेशान कर रहे थे और उनकी धुलाई लगा रही थी रियू। इस चक्कर में सियोंग यो को धक्का लग जाता है, इस वजह से नुकीले तारों से उसके पीठ पे चोट लग जाती है। प्रेजेंट में वो इस कार को देख के कहती है अभी भी ये स्कार है। वो बोला जब भी तुम मेरे आसपास होती हो तभी मेरे साथ कुछ ना कुछ इंसिडेंट होता ही रहता है, मैं चाहता हूँ तुम यहाँ से चली जाओ।
वो जब जा रही होती है तभी सियोंग ह्यो उस मेटल की स्टैचू को उठा के कह रहा होता है ये 17 मिलियन वॉन का है, अगर इससे कुछ भी हुआ या फिर ये डैमेज वगैरह कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारे ऊपर डैमेज के लिए क्लेम करूंगा। ये सुन के जल्दी से वो उस स्टैचू को लेके देखने लगती है कि ये टूटा तो नहीं है। चेक करने के बाद वो उस स्टैचू को कोसते हुए कह रही होती है इसे कुछ भी नहीं हुआ है। ये कह के वो उस दोबारा बुक शेल्फ पे रख देती है। अगले सीन में मोयम अपनी टीम के साथ एक आदमी को रेस्क्यू करने के लिए जाती है। वो आदमी शराब पी के गिर पड़ के खुद को चोट लगा लिया था। मोयम उस आदमी की कंडीशन को देखकर समझ जाती है कि इस आदमी को डायबिटीज है। वो कहती है कि आपको हॉस्पिटल चलना चाहिए, लेकिन वो आदमी एक बोतल को तोड़ के उससे उन लोगों को डराने लगता है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है हमारे सेकंड मेन लीड दानो की, जो कि खुद को रेड बेल बता के उस आदमी से निपटने के लिए जाता है, लेकिन खुद ही नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी मोयम एक किक मार के उस आदमी बोतल को नीचे गिरा देती है। फिर वो आदमी से प्यार से बोले हॉस्पिटल चलने के लिए, जिससे वो आदमी भी मान जाता है। दानो को भी चोट लगी थी तो वो उनके साथ हॉस्पिटल चला जाता है। इसी में हम देखते हैं रियू सियोंग ह्यो के साथ जाते हुए एक डिलीवरी मैन को देख के कह रही होती है क्या डिलीवरी मैन मुझे उसका हेलमेट थोड़ी देर के लिए दे सकता है, मुझे कुछ चाहिए जो कि मेरे सिर को प्रोटेक्ट करेगा मेरी मॉम से। ये कह के वो अपने लगेज को खोल के उसमें सारे कपड़े निकाल के खुद पहन लेती है। ये देख के सियोंग ह्यो कहने लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया था। घर के सामने पहुंचने के बाद रियू सियोंग ह्यो से बोली तुम मुझे जरा हिट करके देखो। वो बोला तुम ये क्या बातें कर रही हो। वो बोली तुम मुझे जरा हिट तो करके देखो, मुझे ये चेक करना है कि इतने कपड़े काफी है क्या मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। ये सुन सियोंग ह्यो बोला तुम यूएस से एक बुलेट प्रूफ जैकेट ही क्यों नहीं लेकर आई। वो बोली हाँ अगली बार मैं अगर जाऊंगी तो मैं वहाँ से जरूर लेकर आऊंगी, वैसे कि आज रात तुम मेरे साथ रह सकते हो। ये सुन के सियोंग ह्यो बोला तुम ये क्या बातें कर रही हो बेवकूफ जैसे। वो कहने लगी प्लीज आज ही रात मेरे साथ तुम रह लो। ये सुन के वो बोला तुम मुझे डराओ मत, ऐसे पहले तुम मुझे ये बताओ तुमने आखिरकार यूएस में क्या किया है। ये सुन के वो बोली मैं मैरिज नहीं करने वाली। ये सुन के सियोंग ह्यो बोला जरा दोबारा बोलना तुमने क्या बोला और इस बार जोर से बोलना। ये सुन के वो कहती है कि मैंने एंगेजमेंट तोड़ दी है। ये सुन के सियोंग ह्यो बोला तुम्हारे पीछे तुम्हारी मॉम है। ये सुन रही बोली तुम मजाक मत करो, तुम मुझे ऐसे डरा नहीं सकते। वो पीछे मुड़ के देखती है, वहाँ पर उसकी मॉम डैड एंड सियोंग ह्यो की मॉम भी थी। उसकी मॉम बोली तुमने अभी क्या कहा दोबारा बोलना। ये सुन के वो अपनी मॉम के पास जाके बोली मैंने एंगेजमेंट कैंसिल कर दी है। ये सुन के सभी लोग शॉक रहते हैं। उसकी मॉम उसे मारते हुए जाते हुए कह रही थी तुम 1 महीने पहले कैसे वेडिंग को कैंसिल कर सकते हो। रियू को तो कुछ भी नहीं हो रहा था क्योंकि सारा मार तो सियोंग ह्यो खा रहा था। उसकी मॉम बोली क्या जुन ने तुम्हें चीट किया है, अगर उसने तुम्हें चीट किया है तो मैं यूएस जाके उसे ठिकाने लगाऊंगी। ये सुन के रियू बोली नहीं गलती मेरी है। ये सुन के ये लोग और भी शौक रहते हैं। एंड उसकी मॉम बोली क्या तुमने जुन को चीट किया है, तुम ये कैसे कर सकती हो। ये कह के वो रियू को दोबारा मारने के लिए जाती है, लेकिन दोबारा से मार खाता है सियोंग ह्यो। तभी रियू के डैड आगे आते हुए अपनी वाइफ को रोकते हुए बोले पहले हमें पूरी स्टोरी जान लेनी चाहिए। रियू बोली क्या सब कुछ जानने के बाद आप मुझे मारना बंद कर देंगी। उसकी मॉम बोली कि हाँ तुम मुझे जल्दी से बताओ। वो कहती है असल में मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी है। ये सुन के इन लोगों के ऊपर शॉक का एक पहाड़ गिरता है एंड उसकी मॉम उसे मारने के लिए जाती है तो रियू आगे कर देता है सियोंग ह्यो को। सियोंग ह्यो को मार पड़ने लगती है। ये सब कुछ देख के रियू ऐसे भागने के बारे में सोचती है। फिर वो सियोंग ह्यो के हाथ के पकड़ के उसके साथ भागने लगती है। पीछे पीछे उसकी मॉम भी बहुत दूर तक जाती है, लेकिन आखिरकार वो रुक जाती है। ये दोनों भी थक कर एक जगह पे बैठ जाते हैं। तभी सियोंग ह्यो पूछने लगा तुमने जॉब क्यों क्विट किया। वो बोली मुझे ऐसा लगा कि मेरी लाइफ ओवरहेटेड हो गई है। तुम्हें पता ही है मैंने कितना ज़्यादा हार्डवर्क किया था कोरिया में स्टडी करने के लिए। फिर मैं यूएस चली गई क्योंकि मुझे वहाँ से जॉब ऑफर आया था। वहाँ के लाइफ को भी मैंने अडॉप्ट कर लिया था, साथ ही साथ मैंने वहाँ पर एंगेजमेंट भी कर ली थी। सब चीज़ों से मेरा दिमाग ओवरलोडेड हो गया था, इस वजह से मैं यहाँ पर वापस आई हूँ वो सब कुछ छोड़ के, ताकि मैं मेरी लाइफ को रिपोर्ट कर सकूँ। एंड यही एक्सक्यूज मैं मेरी मॉम को भी देने वाली हूँ, जिसके लिए मुझे हिम्मत चाहिए होगी। तभी सियोंग ह्यो के पास डोंगजिन का कॉल आता है। कॉल पे डोंगजिन कह रहा था तुम मेरी बहन को लेके घर आ जाओ, मॉम उसे नहीं मारेंगी क्योंकि मॉम की एनर्जी खत्म हो गई है। ये बात जब सियोंग ह्यो को बताती है कि तुम्हारी मॉम शांत हो गई है, वो तुम्हें नहीं मारेंगी, तुम चलो। जिसपे वो कहती है मैं उन पर बिलीव नहीं करती हूँ, वो अपना प्रॉमिस तोड़ भी सकती है। वो बोला मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर ये दोनों ही जाने लगते हैं। अगले सीन में देखते हैं दानो मोयम को रोक के उसका नाम पूछ रहा होता है। मोयम बोली देखो मैं 6 ईयर से पैरामेडिक का काम कर रही हूँ। इतने सालों में जिसने भी मेरा नाम पूछा मैं उसे कांटेक्ट में किया, मैं उससे दोबारा मिली भी नहीं। सुन के दानो बोला लेकिन मुझे जानना है तुम्हारा नाम। ये सुन के वो बोली लेकिन मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती। ये कह के वो चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं सियोंग ह्यो और रियू को लेके घर आ गया होता है। वो लोग अंदर जाके देखते हैं रियू की मॉम रो रही थी। ये देख के रियू अपनी मॉम के पास जाके कहती है मॉम आप रोइए मत। एंड हम देखते हैं मॉम तो रो नहीं रही थी, वो तो बस नाटक कर रही थी एंड वो रियू को मारने के लिए बिल्कुल रेडी थी। रियू जब इसे भागने की कोशिश करती है या उसे रोक के बोला आंटी मैं इसे अब लेकर आया हूँ, अब जो मर्जी वो कीजिए इसके साथ। ये कह के वो उसे अंदर की तरफ धक्का देके डोर को बंद कर देता है। अंदर रियू की मॉम उससे सवाल जवाब करना स्टार्ट करती है एंड ये सब कुछ बाहर से सुन के सियोंग ह्यो याद करने लगता है। वो जब पहली बार बचपन में यहाँ पर आया था तब यहाँ के बच्चे उसे परेशान किया करते थे, तब रियू ही ऐसी लड़की थी जिसने उसे प्रोटेक्ट किया था उन बच्चों से। प्रेजेंट में वो कहता है अब वो वापस आ गई है,
अब यहाँ पर हंगामा दोबारा से स्टार्ट होगा। ये कह के वो स्माइल करते हुए जा रहा होता है। इसी के साथ ही एपिसोड 1 यहीं पर ही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।